जय भोलेनाथ की विशेश्वर संहिता जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता सती खंड 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी का रुद्र शीर नाम पड़ने के कारण सती और शिव का विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगल दायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती की दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाला चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने के विरत हो गए तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों के हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार किया। हे मुने, उसी प्रकार मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार की उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर जी के स्तुति की। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्राह्मण, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ में सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी किस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए वृषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ में अपना सिर का स्पर्श किया उसी क्षण उसी के रूप में वृष वाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जायुक्त शरीर वाले मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा हो, तब वहाँ वो स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए मैंने प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्राह्मण, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप में आप प्रसन्नचित होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इससे पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्र शिरा नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के साथ कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपके काम से वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्य का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप में देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी को कैसे हो गए ऐसा कहकर हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा। फिर कौतूहलवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा। वह पराई स्त्री को निमित्त किए गए त्याग को शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपकी इस कुकृत्या का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य के द्वारा आपका उपहास करने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसको मैंने देख लिया वह किसी भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा तेज पृथ्वी पर गिरा है, उसे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी प्रकार वहाँ देवर्षि के सामने शीघ्र ही उस तेज से तात, संवत, आवर्त, पुष्कर तथा दुरोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयकारी महामेघ हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ,
ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश में आच्छादित होने जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी के आज्ञा से मैंने विवाह का शेष कृत्य यथा विधि पूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे। ब्राह्मण गण भक्ति से परिपूर्ण होकर वेद पाठ करने लगे। रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव होने लगा। तदंतर कार्यक्रम का फल देने वाला भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो भी वैवाहिक कार्य था इसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? हे सूर श्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही है, क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ, तो हे महेशान, जो भी मैं कह रहा हूँ उसे आप अप्रयत्न प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्य के पाप के शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सनिग्ध से आपका आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की वृद्धि हो, उससे समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्नता मन से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट वेदी से मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों से स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष के आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर स्वयं को वृष पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर में गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा के विद्वान श्याम कांति की तरह शोभा यामान हो रही थी। उसी समय विष्णु और संपूर्ण देवता मरीचि
आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए और अन्य सभी लोग चित्र लिखित में प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए, कुछ लोग स्वयं सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव की अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग में दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों के सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। शिव जी ने विष्णु जी आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम से वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुँच गए। उन सभी देवताओं गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित हो अपने धाम पर पहुँच गए। वहाँ जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों की आदरपूर्वक बहुत समस्त करके सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्नतापूर्वक होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति के अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या का साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर, सती तथा उनके गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश को पर चले गए। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतरण में भगवान शिव जी के विवाह जिस प्रकार हुआ उनका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुने, जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांतचित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा से पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म में भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होता है। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशील आचार तथा गुणों से युक्त होकर पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है। जय भोलेनाथ की। 20वां अध्याय रुद्र संहिता सती खंड समाप्त।